Oh, AGA है, हाँ. Ask Gurudev anything. Yeah? From the creators. Yeah, go ahead. Gurudev, we have 50 creators in the ashram for the creators retreat. 25 are doing the happiness program and 24 are part of the first ever silence program for creators. Gurudev, the happiness program group has a few questions for you today. Yeah, you can shoot the question. Let me see what I can tell. Give them the mic. Gurudev, Huh? as the commitment increases, pressure increases, why do people drop out? Your answer is hidden in your question. Because the pressure increases, it's natural for anyone to drop out. That is where they need something which can reduce the pressure and increase the energy. Right? That's where they can, all these practices will help. Sudarshan Kriya, meditation. Yeah. नमस्ते गुरुजी. हाँ? नमस्ते, डोनाल्ड बिश दिस साइड. मुझे आपसे ये पूछना था that how much do we have to understand worldly knowledge more? And I was never inclined towards spirituality before, but from these 2 years, though I do not want to get into it, but still drawn towards it. So what's the reason? Listen, spirituality is not something out there. It is very natural for anyone to be drawn to it. Anyone with little bit awareness and little bit of intelligence will want to know, hey, there is something more than all these five senses, the pleasures of five senses. There is something more. And the seeking for something more leads you to spirituality. Unfortunately, when people don't get the right spiritual path, they go into drugs to get into that altered state of consciousness. That is quite natural for people to look for their origin, their source, their true nature. Yeah? And that is in no way impediment to your material progress. That is, it has its part to play. Right. Namaste Gurudev. I have a question. Gurudev, नज़र यानी कि evil eye सही में होती है या ये केवल मन का वहम होता है? हाँ, evil eye माने क्या है? नज़र माने क्या है? किसी का बुरा विचार, कोई आपको देख के कोई बुरा विचार उसके मन में आए, विचारों का अपना तो ताकत है ही, विचारों का ताकत है. आप देखिए कोई आदमी बहुत नाराज गुस्से से आपको गाली देता है, उसके मुंह से शब्द ही निकला मगर आपका पूरा जहन में वो हलचल मच जाता है, जैसे जहर जैसे बन जाता जहन में, शरीर कांपने लगता है. आपने क्या किया? सिर्फ किसी का वाणी मुंह से निकला, कान में पड़ा तो आपको बहुत दिल में धक्का लग गया, घाव हो गया. तो इसी को तो बोलते हैं बुरी नज़र. मगर इस पर कोई ज़्यादा चिंता नहीं करनी है. आप जितने पॉजिटिव रहोगे और आप अपने में स्थिर रहोगे, वो सब रीबाउंस हो जाता है. थैंक यू गुरुदेव. अच्छा, फिर भी हमको ऐसा लगे, भ्रम लगे, ले नहीं कुछ लग गया, दादी माँ का बहुत आसानी से वो है उपाय है, थोड़ा सा नमक लेके घुमा दिया सिर पर और उसको छोड़ दिया, नमक सॉल्ट बात ले लिया, बस खत्म. थैंक यू सो मच गुरुदेव. करते थे ना आप लोग की नानी दादी, खास तो दादी माँ घर में करते थे कि नहीं? बच्चों को नज़र लग गया, कोई काला टीका लगा देते, फिर आके कुछ नमक वो ऐसे सिर पे घुमा के उसको पानी में गला देते हैं, या मिर्ची नींबू ये सब लेके कर ही देते थे, है ना? ये सब उपाय घरेलू उपाय है. तो हाँ,
नमस्ते गुरुदेव। हाँ? मेरा जो सवाल है वो मेरी परेशानी से रिलेटेड है कि मेरा जो गुस्सा है वो आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। मतलब मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम है, ये दूध के उबाल की तरह कि 2 मिनट में आता है पर बहुत तेज़ होता है। उसके बाद में मुझे गिल्ट भी होता है, मैं सॉरी भी बोल देती हूँ, बट फिर नेक्स्ट टाइम ये रिपीट होता है एंड आई एम नॉट आप एबल। सही जगह हो, सही चीज़ कर रहे हो, इसी को करो। देखो कितने लोगों को इससे राहत मिली है, पूछ लेना। अच्छा बताओ कितने लोगों को गुस्से से राहत मिला? ये देखिए, तो थोड़ा घूम के देखिए आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मगर क्या ऐसा नहीं कभी ध्यान किया, कभी नहीं, कैसे नहीं, कम से कम 90 दिन बिना गैप के करोगे दोनों टाइम ध्यान। क्योंकि हमारी जो सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम, वो अट्यून होने में 90 डेज लगते हैं बोलते हैं वैज्ञानिक। क्या बोलते हैं? तो अपने यहाँ मंडल की सिस्टम है, 45 दिन का एक मंडल बोलते हैं। एक मंडल कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो वो मजबूत होता है। तो 2 मंडल माने 90 दिन में आप करोगे लगातार, आपके जो ब्रेन में न्यूरॉन्स, इन सब को एडजस्ट होने में इतना टाइम लगता है, वो सब हो जाता है, एकदम मजबूत हो जाएगा। पर गुस्सा कोई पॉजिटिव इमोशन तो नहीं है, इसकी वजह से मेरे आसपास के लोगों को बड़ी तकलीफ होती नहीं, है। इसीलिए गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपने काबू में वैसे तो नहीं होता है ना, अब अचानक आ जाता है, तो ध्यान करोगे तो ये शांत हो जाएगा। थैंक यू गुरु। ध्यान बहुत आवश्यक है। मेडिटेशन से गुस्से पे काबू और भी बहुत चीज़ों पे काबू आ जाता है। हाँ बोलो। Jai Gurudev. हाँ, When one is overpowered by negativity, how does one stay centered in a situation where one is surrounded by people or it is a crowded space? how many times you have encountered such a situation? At workplace, a number of times. Number of times. You know, when you encounter something a number of times, you get so used to it, it doesn't bother you anymore. That indifference is yet to come in me. Yeah, meditation will help you. Thank Meditation will definitely help. Thank you. It not only help you to overcome that, it will also bring radiance of positive vibes from you. You know, you can influence people around you. You will notice once you do the silence course here and when you go, people will say there is something different in you. There is something that I can feel. You know, they will say, how many of you have heard already this sort of, look at that, hands raise up. People will say, people will recognize that your vibes are different. Yeah? Thank you, Guruji. Jai Gurudev, Huh? my name is Vedika. I wanted to ask, how does one find that purpose in life? I have just graduated and I have been feeling a little lost. And I believe everything is possible, but nothing feels certain in today's chaotic world. So, what would you You know, suggest? first you make a list of all that you think is not the goal of your life. Okay? Yes. If you book the list, by negation you go, and then you will get something then at the end. Yes. Okay? Okay. Good. Thank you, Guruji. Jai Gurudev. Uh-huh. Gurudev, I fear losing everything that I have. People, career, my daughter, family. And in fear of losing everything, I miss out on enjoying what I have right now, the joys. And I know that's a problem. But I still keep thinking. I mean, for example, I have a 7-year-old daughter. When she was little, I would hold her. Every 30 minutes, I will check if she's breathing. That sounds very weird, but I would feel like, what if she's gone? So I don't know what to do. Meditation and wisdom will help you, knowledge. Be well founded in the knowledge. Spirituality is that which brings you that strength, and prayer is that which brings you the confidence. Okay? Thank you, Guruji. Jai Gurudev. Uh-huh.
गुरुदेव कहते हैं कि सब लिखा हुआ है, क्या ये सच में सच है? तुम्हें क्या लगता है ये बताओ? मैं बहुत बार क्वेश्चन करती हूँ मेरे लाइफ के सिचुएशंस पे कि वो मेरी गलती थी या ये मेरे लाइफ में आना ज़रूरी था। अच्छा सुनो, पास्ट को लेके हम लोग विश्लेषण करने से कोई फायदा है क्या? है इतना नहीं। फ्यूचर का तो विश्लेषण कर ही नहीं सकते ताकि कुछ हुआ ही नहीं, है ना? तो हम आगे देख के प्लान करके आगे बढ़े, पीछे जो भी हुआ उससे सीखे। नहीं तो हमने इसको नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए, इस तरह से रिग्रेट करते करते फिर अपना पूरा मन जो है ना तनाव से भर जाता है। राइट? ओके। तो वर्तमान में जीना है, भूतकाल में जो भी हुआ है उसको लेके आगे बढ़ जाना है। ओके, थैंक यू गुरुदेव। उससे सीख के भूतकाल में जो भी हुआ उसको सीख लेना और आगे बढ़ते जाना। हाँ। हेलो गुरुदेव, माय नेम इज़ प्रथमेश भोसले। मैं लोगों को फास्टिंग सिखाता हूँ, उपवास 5 दिन 10 दिन साइंटिफिक तरीके से, और उसके अंदर क्रिया भी करवाता हूँ, मेडिटेशन, डायनेमिक मेडिटेशन। मैंने खुद भी आज क्रिया की है। तो क्रिया करने के एंड में वाइब्रेशंस महसूस होते हैं, तो वो वाइब्रेशन फिजियोलॉजिकली बॉडी में क्या संदेश दे रहे हैं? आप पूरा और गहराई में जाओ ताकि ये सब कुछ वाइब्रेशन ही है। जो सॉलिड लगता है वो सॉलिड कुछ है ही नहीं दुनिया में, ठीक है ना? और सर, मूड हमेशा खुद का प्रोटेक्ट कैसे करके रखना है? मैं अगर क्रिएटिव काम कर रहा हूँ, मूड अच्छा नहीं है तो प्रोटेक्ट उसको अगर करूँगा तो बहुत अच्छे से काम होता है। उस दिन मैंने देखा है, अदरवाइज काम नहीं होता है। सो हाउ टू बी ऑलवेज इन गुड मूड? ये ऑलवेज छोड़ दो। कभी मूड बिगड़ गया कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ गया, ठीक है ना? ओके। ध्यान बिना मिस किए करते रहना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है गुरुजी, मेरा नाम अभिलाष है और एक हमेशा प्रश्न मेरे दिमाग में रहता है, डिवोशन के ऊपर लॉजिक हावी रहता है। जब भी आस्था की बात आती है तो लॉजिक उसको ओवर पावर करता है, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखो, इतना समझो, तुम्हारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन है। लेफ्ट ब्रेन तो लॉजिक है, डिवोशन राइट ब्रेन का चीज़ है। तो जीवन में दोनों आवश्यक है, दिल भी दिमाग भी। सिर्फ दिमाग से ही जीवन चलाओगे तो मार खाओगे, और दिल में ही फंसे रहोगे तो तब भी गाड़ी चलेगी नहीं आगे, है ना? ठीक है। हेलो गुरुदेव, मेरा नाम गैरी है। मेरा सवाल ये है कि गुरुदेव, हम इस धरती पे क्या करने आए हैं? मतलब टाइम पास करने आए हैं, क्या करने आए हैं? मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आए किस लिए? आने के बाद सोच रहे आ तो गए, अब कुछ करके तो जाए, है ना? तो बस ये देखें, आ तो गए हैं। और ये प्रश्न सबके दिमाग में उठता ही नहीं है। सब लोग ऐसे जीते हैं जैसे यहाँ हमेशा रहे लोग। अच्छा है, इसी प्रश्न को लेके तुम्हारा आध्यात्मिक पथ शुरू हो गया, ये समझो, ठीक है ना? अभी ध्यान की गहराई में जाओ, सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं समझ में आएगा, कन्फ्यूजन और ज़्यादा होएगा। ध्यान की गहराई में जाएगा, ठीक है? जय गुरुदेव, आई होप यू आर फाइन. Yeah, very much. Always good to ask. Uh-huh. Just wanted to ask you, I've always believed that vulnerability perhaps is the most powerful possession of human mankind. What is vulnerability to you? And since most of us try to find answers in what you say, who do you find answers in? If I still had questions, I would not be sitting where I am sitting. Yeah. Okay. Well, love is very vulnerable, no doubt. When there is love, you feel it is weak.
It's the biggest strength and it is the biggest weakness also, both. With knowledge, it is strength. With ignorance, love is the weakness. Sure. Thank you. Yeah. Yeah. Thank you. Hi. Hi. Is santosha, contentment, a happening, or do we make an effort towards it? Yeah. It is something that you practice. You know, that's why it is part of the niyama. Niyama means the rules you follow. Yeah. We can't say everything is happening. Some things we need to do. For example, you can say hygiene is a happening. No. If you don't brush your teeth, you will hardly save them. Right? You have to brush those teeth which you want to save. Correct? So now you can't say it is not happening. Why should I do it? No. You must do. You must take care of your hygiene. Like that you take care of your body. You can't say it is happening. Your nails are growing. You can't say it is happening. Why should I cut the nails? No. You need to cut your nails, right? To be healthy, to be hygienic. So in the same way, happiness for a child is a happening. Because for a 2-year-old, 3-year-old baby, it is very natural, it's happening. But as adults, we tend to lose it. So we need to practice it. Yeah? Wow. Okay, ti amo. Te amo.